तो सर ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लेके जो एक मुहिम है, जो एक विजन है आपका, सर इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या डेवलपमेंट है सर? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समय की मांग है और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के करीब 13-14 लाख वकीलों की इच्छा है कि देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। दुर्भाग्य यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो चलाती है कि राजस्थान में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, कर्नाटक में लागू है, लेकिन देश में कहीं भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। हापुड़ के आंदोलन के बाद हम लोग की सरकार से वार्ता हुई थी तो एक कमेटी बनाई गई थी और हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है लॉ कमीशन को। और सरकार से कई बार वार्ता भी की गई है कि इसको जल्दी लागू कराया जाए और सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख रहे, ऐसी अपेक्षा भी है। और हम चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। एक बार डॉक्टरों का तो मामला अलग है, लेकिन वकीलों में तो और खतरा है कि आप एक क्रिमिनल को सजा कराते हैं, जिसने 10 कत्ल कर दिए हैं, 10 हत्या की है, उसको जब आप फांसी करा रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन अगर नहीं मिलेगा एडवोकेट को, तो वो निर्भीक होकर काम नहीं कर सकता है। इसलिए अधिवक्ता संरक्षण कानून आवश्यकता है। और आप देखिए, आए दिनों वकीलों की हत्याएं भी हो जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उसको रोकने के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को बार काउंसिल की तरफ से हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। सर अत्यंत सराहनीय रहेगा ये आपका, ये जो इस दिशा में आपका प्रयास रहेगा। और मुझे उम्मीद है मेरे जैसे और हमारे जैसे ढेर सारे ऐसे जो अधिवक्ता हैं जो कि इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं कई बार कि कहीं उनके ऊपर, कहीं उनके परिवार के ऊपर ऐसे कोई समस्या ना आए, तो उस चीज़ के लिए पूरे समस्त अधिवक्तागण आपके कृतज्ञ रहेंगे। और आपको सर आपके आने वाले जो चुनावी जो आपकी इस बार की नई पारी होने वाली है बार काउंसिल में, उसके लिए सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ढेर धन्यवाद। और सारी आपके विशेष सर। चैनल के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के सभी वकीलों से जो 4,43,000 अधिवक्ता हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आगामी बार काउंसिल के चुनाव में हमारा क्रमांक संख्या 212 है। पिछले 6-7 सालों में हमने अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए तमाम काम किए हैं। हमने 227 करोड़ रुपए मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को दिए हैं 6 वर्षों में, जो आज़ादी से लेकर जितना दिया गया है उससे कम है। इसके अलावा हमने तमाम स्कीम्स लाए हैं, नए एडवोकेट्स के लिए स्कीम लाए हैं। हमने किताबों का वितरण किया बार एसोसिएशन में। हमने कोरोना में 10 करोड़ 72 लाख रुपए अधिवक्ताओं को बांटने का काम किया है। इसके अलावा मेडिकल में भी हम 28 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में बांटे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में तमाम कचहरियाँ, चैम्बर्स बनवाए हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है माननीय मुख्यमंत्री और अन्य एजेंसियों से मिलकर कि वो बेहतर हो सके, जो लाइब्रेरी की सुविधा हो। उत्तर प्रदेश के अधिकांश बार एसोसिएशंस को ई लाइब्रेरी दी है। महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से हमने शौचालय, कॉमन रूम और सैनिटरी नैपकिन की मशीनें, हर जगह वेंडिंग मशीनें लगवाई हैं। और अच्छी सुविधाएं हों कचहरी में, बच्चे आएँ तो कॉन्फिडेंस के साथ वकालत करें, हमने पिछले 5-7 साल में किया है। और आगे भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अगर मुझे चुनेंगे उत्तर प्रदेश के अधिवक्तागण, तो हम अधिवक्ताओं की सेवा, उनकी बेहतरी के लिए जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जिसे निःशुल्क मेडिकल बीमा कराया जाए आयुष्मान की तर्ज पे 5 लाख रुपए का। इसके अलावा जो है वकीलों को, वकील भी जूरिस्ट डॉक्टर हैं एक तरह से, तो उनको भी जो है टोल पे फ्री हुआ जाए, क्योंकि वो क्लाइंट के हित के लिए लड़ने जाते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन और नए अधिवक्ताओं को कॉन्फिडेंस के लिए उनको कुछ शुरुआत में पैसा मिले। और अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू हो, अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम हो, और ताकि वो अच्छे ढंग से न्याय व्यवस्था को संपादित कर सकें, समाज और सोसाइटी का अच्छा काम कर सकें। ये हम प्रयास करेंगे आगामी 5 साल में। और इसलिए बार काउंसिल के चुनाव में जो 16 जनवरी से 31 जनवरी तक होना है, उसमें उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं से करबद्ध निवेदन है कि 212 नंबर हमारा क्रमांक है, उससे प्रथम वरीयता का वोट दे के मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। सर आगामी चुनावों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और एडवोकेट की तरफ से आपको ढेर सारी धन्यवाद।